क्या आपने सोचा है कि एक शब्द इतिहास में अपमान का प्रतीक हो, लेकिन वही शब्द एक दिन लाखों लोगों के लिए गर्व का नाम बन जाए। हाँ, वो शब्द है कूली। औपनिवेशिक भारत में यह शब्द बोझा ढोने वाले हार्ड वर्कर मजदूरों की पहचान था, लेकिन 2025 में यह शब्द बन गया रजनीकांत का सबसे ताकतवर हथियार। आज हम खोलेंगे कूली 2025 का सच, इस फिल्म की कहानी, इसके पीछे छुपे राज और उस इतिहास का दर्द जिसे शायद आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कूली शब्द की जड़ें हमें कई भाषाओं में मिलती हैं। तुर्की भाषा का कुल यानी गुलाम, चीनी की कूली यानी मजदूरी करने वाला। भारत में ये शब्द धीरे धीरे बोझा ढोने वाले श्रमिकों के लिए इस्तेमाल होने लगा। अंग्रेजों ने जब भारत पर राज किया तब कूलियों का शोषण अपने चरम पर था। रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, खेत, हर जगह उनकी पीठ पर समाज का बोझ था। इतना ही नहीं, 19वीं सदी में लाखों भारतीय मजदूरों को गिरमिट मजदूर बनाकर अफ्रीका, फिजी, कार्बिनिया और मलेशिया भेजा गया। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर लिया गया, लेकिन असल में ये कॉन्ट्रैक्ट था गुलामी का दूसरा नाम। सोचिए, वो लोग अपनी मातृभूमि छोड़कर विदेशी धरती पर अपने खून और पसीने से दूसरों की जमीन उपजाऊ बना रहे थे, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ यही थी, कूली। और अब लोकेश कनकराज की फिल्म कूली 2025 इस शब्द को नए रूप में सामने लाती है। यहाँ रजनीकांत बने हैं देवा, एक साधारण कूली जो बंदरगाह पर काम करता है। लोगों के लिए वह महज बोझा ढोने वाला है, लेकिन उसके दिल में जल रही है प्रतिशोध की आग। फिल्म की खासियत है इसका चैप्टर वाइज स्टोरी लाइन। हर किरदार की अपनी कहानी है। नागार्जुन फिल्म के खतरनाक खलनायक हैं, श्रुति हसन और चरित्र राम इमोशनल एंगल, और फिर आमिर खान का कैमियो जिसने दर्शकों को चौंका दिया। इस फिल्म में कूली का मतलब सिर्फ मजदूरी नहीं, बल्कि वो इंसान है जो दबाए जाने के बाद भी उठता है, लड़ता है और इतिहास रच देता है। अब सवाल है, क्या कूली 2025 का कोई ऐतिहासिक आधार है? कहानी सीधे तौर पर इतिहास से नहीं ली गई, लेकिन इसके हर फ्रेम में, हर डायलॉग में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। कूली का अपमान, कूली का संघर्ष और अंत में कूली का विद्रोह। फिल्म का देवा असल में हर उस मजदूर का प्रतीक है जो सालों तक चुप रहा, लेकिन जब उठ खड़ा हुआ तो व्यवस्था हिल गई। 20 साल से मैंने एक आदमी से ये राज छुपा के रखा, अगर उसे पता। फिल्म ने जितना बॉक्स ऑफिस पर कमाया उतना ही विवाद भी झेला। सेंसर बोर्ड ने इसे ए रेटिंग दी, यानी अडल्ट के लिए। सिंगापुर में फिल्म काटकर PG-30 बनाई गई। पेरिस ने भी बड़ा झटका दिया, लेकिन इन सब के बावजूद पहले ही हफ्ते में 400 करोड़ पार कर लिए। सोशल मीडिया पर हैशटैग कूली ट्रेंड करने लगा। कुछ दर्शक बोले पहला हाफ स्लो है, क्लाइमेक्स प्रैक्टिकेबल है, लेकिन लाखों फैंस के लिए रजनीकांत का देवा एक सिनेमाई भगवान बन गया। कूली 2025 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, ये एक रूपक है जहाँ बोझा ढोने वाला मजदूर सिस्टम से लड़ता है, जहां पसीना गोलियों से भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है, जहां कूली शब्द अपमान से उठकर गर्व में बदल जाता है। अब इसके हिडन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म हमें उस भूले हुए इतिहास की याद दिलाती है जहां कूली का संघर्ष दबा दिया गया था, लेकिन आज सिनेमा ने उसे आवाज दी है और रजनीकांत के देवा ने साबित कर दिया कि जब हार्ड वर्कर उठता है तो इतिहास बदल जाता है। कभी कूली अपमान का नाम था, आज कूली ताकत और सम्मान और प्रतिरोध का प्रतीक है। और यही है कूली 2025 का असली सच। एक फिल्म नहीं बल्कि इतिहास और सिनेमा का संगम है ये। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।